जय हिंद दोस्तों। रीजनिंग क्लास से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक घड़ी शुरू करने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर एग्जाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीजों से। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, कुछ हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कई टाइप में पूछा जाता है क्लॉक से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप का लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या कहा गया है कि दार्पणिक प्रतिबिंबिक समय निकालना। दार्पणिक प्रतिबिंबिक समय निकालना, इस चीज को आप समझिए। दार्पणिक यानी दर्पण समझिए। दर्पण से तो सब लोग वाकिफ है कि दर्पण आखिर होता क्या है। दर्पण मतलब समझिए कि शीशा, आईना जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दार्पणिक। अब प्रतिबिंबिक, प्रतिबिंबिक जैसे हमारा फेस हो गया और ये फेस जो है इस आईना पर बन गया हूबहू, सेम टू सेम। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब मतलब ये छाया या इमेज, इमेज मतलब फोटो, मेरा फोटो इसमें बन गया। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंबिक, ठीक है। और समय निकालना, तो समय निकालना है। देखिए कहाँ क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि एगो घड़ी है, एक घड़ी रहेगा और घड़ी को जो है घड़ी के जस्ट सामने जो है आईना लगा दिया जाएगा। घड़ी के जस्ट सामने आईना लगा दिया जाएगा। तो घड़ी में कुछ समय हो रहा है तो आईना में जो फिगर बनेगा वो आईना में कै बजे का फिगर बनेगा। मतलब घड़ी है, घड़ी में मान लेते हैं 10 बज रहा है या 9 बज रहा है, तो कहेगा कि आईना में घड़ी का जो फिगर बना है वो फिगरवा जो होगा आईना में ओमे कै बज रहा होगा। इन्ने वाला ई वाला घड़ी में तो 9 बज रहा है, लेकिन ओमे जो इमेज बना ओमे कै बजेगा ये बता दीजिए, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, देखिए फोटो बना के हम समझाना चाहे हैं कि इधर देखिए, इधर एक घड़ी रखा हुआ है, इसमें कुछ बज रहा है, तो उसी हिसाब से अगर इसके सामने आईना लगा दिया जाए तो ये वाला घड़ियावा में कितना बजेगा, ये बात है, ठीक। तो ये हो गया आपका कि घड़ी जो है लेफ्ट में रखा, आईना जो है लेफ्ट में रखा हुआ रहेगा, राइट में रखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ घड़ी है, यहाँ घड़ी है, तो आईना या तो लेफ्ट में रहेगा और नहीं तो आईना राइट में रहेगा। तो ये हो जाता है कि घड़ी जो है आपका लेफ्ट या राइट में होगा, तो ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए एक बात लिखे है कि घड़ी में 12 से कम बजा हो तो 11:60 में से घटाएंगे। ये माइनस का चिन्ह मतलब घटाएंगे। मतलब घड़ी में 11:60 में से हम घटाएंगे। कब घटाएंगे और किस टाइम को घटाएंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से भी पता चलेगा। मतलब घड़ी में 12 से कम बजा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उसको 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 मतलब देखिए 11 घंटा, 11 बजा 100 और 60 मिनट, ये होता है घंटा और ये होता है मिनट, ठीक। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो ये 11 और ये 1 घंटा, तो 12 न हो गया। तो जब 12 से कम बजा हुआ हो तो आपको 11:60 में से घटाना है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि घड़ी में 12 से ज्यादा बजा हो, ऐसा थोड़ी है कि घड़ी में 11 से 12 से कम बजेगा, 12 से ज्यादा ही बजेगा। तो 12 से ज्यादा बजा हो तो 23:60 में से घटाएंगे। 23:60, 23 देखिए 23 क्या घंटा और 60 क्या मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 23 घंटा 1 घंटा 24 घंटा, 24 घंटा। अब कोई घड़ी है तो 12 बजा, फिर एक 12 बज गया, राउंड घुमा लिया तो 24 हुआ कि नहीं हुआ, दिन रात मिला के 24 घंटा, ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये बात कब करते हैं, जब घड़ी जो है आमने सामने लगा हुआ हो तब, मतलब लेफ्ट राइट लगा हुआ हो तब, ठीक है। अब देखिए, अब ये दूसरा मैटर यहाँ है कि यदि दर्पण क्षैतिज में लगा हो तो 18:30 में से घटाएंगे। ये रेयर केस है, कभी मतलब मुश्किल से मुश्किल सवाल बनाना चाहेगा तब जाके आपसे पूछ लेगा कि यदि दर्पण, वहां कहेगा कि दर्पण क्षैतिज लगा हुआ हो। क्षैतिज मतलब आईना नीचे से लग जाएगा, आईना नीचे से लग जाएगा, घड़ी ऊपर है तो में कै बज रहा है ऐसे बताइए। जैसे ये हो गया, आईना ऊपर में घड़ी है, क्षैतिज में लगा दिया, तो बताइए टाइम नीचे वाला घड़ी में कितना होगा। तो जब ये सिचुएशन में हो जाएगा तो जो समय रहेगा उस समय को 18:30 में से हम घटाएंगे। तो इतना बात तो नोट करने के लिए हो गया, कॉपी में लिखने के लिए हो गया, लेकिन हम कहाँ कब और कैसे घटाएंगे, कहाँ कब और कैसे घटाएंगे। क्वेश्चन हमको दे दिया गया, फॉर्मूला दे दिया गया,
लेकिन उस क्वेश्चंस में से खोज करके और फॉर्मूला में क्या क्या पुट करना है ये तुमको सीखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से ये आपको फॉर्मूला दे दिया गया, लेकिन क्वेश्चंस के में हिसाब से आप कैसे फॉर्मूला को बैठाइएगा उस चीज को चले सीखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, यदि किसी घड़ी में 8:35 बजा हो तो उसके सामने लगा दर्पण में कितना समय होगा। घड़ी में भाई कितना बज रहा है, 8:35 बज रहा है, ठीक है। तो जरा बताइए ये 12 से ज्यादा है कि 12 से कम है। तो बिल्कुल ही दिख रहा है कि 12 से कम है। तो जब 12 से कम हो तो हम भाई दार्शनिक प्रतिनिधिक समय सामने सामने जिसमें क्लियर कह दिया है ना कि सामने लगा दर्पण में कितना समय होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए लिख तो दिए है कि 11:60 में से घटाएंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया मिनट, मिनट को मिनट वाला में से घटाइए और घंटा को घंटा वाला में से घटाइए। तब मिनट हो गया 35, घंटा हो गया 8। घटाइए 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, 11 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर कोई घड़ी है जगना में 8:35 बज रहा है और उसके सामने हम आईना लगा देंगे तो टाइम उसमें दिखेगा 3:25। बात समझ गए, तब बिल्कुल समझ गए। इस तरह से हमको प्रश्न को बनाना होता है। अभी और प्रश्न लाते हैं, चलिए दूसरा प्रश्न ही देखते हैं क्या कहा गया है। यदि किसी घड़ी में 12:40 बजा हो तो उसके सामने वाले दर्पण में कितना समय होगा। 12:40, बात समझे, 12:40 हुआ है तो ओकरा सामने लगा दर्पण में कितना समय होगा। सामने लगा दर्पण में तो भाई 12:40 है, तो अब डायरेक्ट चलते हैं। ये जो है 12 ने ये इसको भी थोड़ा बता ही देते हैं, चले लिख करके। 12:40 है तो ये 12 से ज्यादा है कि 12 से कम। तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि 12 से ज्यादा है। 12:01 भी हुआ ना तो 12 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ है। चलिए तो क्या करना है इस सिचुएशन में, पहला था कि 11:60 में से घटाएंगे, दूसरा है 23:60 में से घटाएंगे। तो हम जो है 23:60 में से घटाएंगे 12:40 को। तो चलिए घटा लेते हैं 12:40 को। ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो 11:20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11:20 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अगर समझ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। चलिए तीसरा प्रश्न भी लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहा गया समझते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि किसी घड़ी में 11:15 बजा हो तो उसके सामने लगे दर्पण में कितना समय होगा। अब 11:15 बजा है, कितना बज गया, 11:15 बज गया है। तो जरा देखिए 12 से ज्यादा कि 12 से कम। तो ये हमारा जो है 12 से कम है। तो 12 से कम होता है तो हम क्या करते हैं, 11:60 में से घटाते हैं दिए गए समय को, तो ये हो गया 15। आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा समझिए, 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सीधा बात है 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भाई 0 0 हो जाएगा। तो आखिर ये 0 0 क्या, घड़ी में खाली 45 मिनट होगा। बताइए घड़ी में खाली 45 मिनट होगा भाई, कुछ बज के कुछ मिनट होता है ना कि खाली 45 मिनट हो जाएगा। नहीं, ये 0 0 दर्शाता है 12 को। 0 0 किसको दर्शाता है, 12 को दर्शाता है। तो सीधा जब 0 0 आ जाए तो उसको आपको 12 समझना है, यानी 12:45 हुआ है। उस घड़ी में कितना टाइमिंग हुआ है, 12:45 हुआ है। ठीक है, 0 0 का मतलब 12 होता है। बिल्कुल समझ गए। चलिए और देखिए एक प्रश्न लेते हैं, क्या कहा गया है समझिए। कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:20 हुआ हो तो उसके क्षैतिज में लगे दर्पण में कितना समय होगा। इस बार जो आपको दिया है क्षैतिज वाला बात किया है, किसका बात किया है, क्षैतिज वाला बात किया है। और ये हमारा चौथा प्रश्न है।
तो क्षैतिज वाला बात किया है और घड़ी में बज रहा है 10:20। क्या हो रहा है? 10:20। तो क्षैतिज वाला के लिए हम क्या करते हैं? क्षैतिज वाला के लिए हमारा काम होता है 18:30 में से दिए गए टाइमिंग को घटा लेना। तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। यानी अगर कोई घड़ी में 10:20 हो रहा हो और उसके नीचे हम आईना लगा देंगे तो उस घड़ी में जो हो जाएगा 8:10 दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बात समझ रहे होगी। तो ये तो हमारा बेसिक प्रश्न था आज कि दार्पणिक प्रतिबिंबिक समय निकालना। दार्पणिक प्रतिबिंबिक समय निकालने में ये 2 तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।